अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज हमने पार्ट 2 डिस्कस करना है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 12 और 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिल्वर हैज़ एटॉमिक नंबर 47 एंड हैज़ 16 नॉन आइसोटॉप्स बट 2 अकर नेचुरली, सिल्वर 107 एंड सिल्वर 109। Given the following mass spectrometric data, calculate the average atomic mass of silver। और वो ये डाटा गिवन है। क्या डाटा है कि दो आइसोटॉप्स हैं सिल्वर के, 107 और 109। इनके आइसोटॉपिक मैस 106.9059 है और 109 का आइसोटॉपिक मैस 108.90476 है। साथ ही इनकी परसेंटेज अबेंडेंस दी हुई है 51.84, जिसे हम रिलेटिव अबेंडेंस भी कहते हैं, और 109 वाले की 48.6 है। और हमने कैलकुलेट करना है इसका एवरेज एटॉमिक मैस। हम जानते हैं कि जो एवरेज एटॉमिक मैस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पॉसिबल आइसोटॉप्स एंड देयर रिलेटिव अबेंडेंस। ये दो चीज़ें, ठीक है, आइसोटॉपिक मैस और उनकी रिलेटिव अबेंडेंस। एवरेज एटॉमिक मैस इज इक्वल टू, अब 107 वाला जो आइसोटॉप्स है उसका मैस कितना है 106.90509 और उसकी अबेंडेंस कितनी है 51.84। इसी तरह दूसरे आइसोटॉप का जो आइसोटॉपिक मैस है वो 108.9476 है और उसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो 48.6 है। इन दोनों को आइसोटॉपिक मैस और रिलेटिव अबेंडेंस को मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरा आइसोटॉपिक मैस इनटू रिलेटिव अबेंडेंस, और इन दोनों का सम लेकर 100 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आया 107.87 AMU। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज़ टू नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स, कैलकुलेट द परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ बोरोन 10 एंड बोरोन 11। अब ये क्वेश्चन ज़रा नोट करें कि परसेंटेज अबेंडेंस हमने कैलकुलेट करनी है किस किस की, बोरोन 10 एंड बोरोन 11 की। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा में हमें एवरेज एटॉमिक मैस गिवन है 10.81, आइसोटॉपिक मैस ऑफ बोरोन गिवन है और आइसोटॉपिक मैस ऑफ बोरोन 10 और 11 दोनों गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं। डाटा में हमें परसेंटेज अबेंडेंस नहीं दी हुई, हम फर्ज कर लेते हैं कि परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ बोरोन 10x है। अगर एक चीज़ की परसेंटेज 20 हो तो दूसरी की आपसे पूछे जाए तो आप क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, कहेंगे दूसरी की 80 है। सिमिलरली अगर एक की हम सपोज कर रहे हैं कि परसेंटेज अबेंडेंस x है तो बोरोन 11 की कितनी होगी 100 माइनस x। फिर हमें आइसोटॉपिक मैस ऑफ बोरोन 10 गिवन है, वो हमने लिख लिया, ये डाटा में गिवन है। फिर बोरोन 11 का आइसोटॉपिक मैस गिवन है, वो लिख लिया, और उसके बाद एवरेज एटॉमिक मैस भी गिवन है। तो इसका फार्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मैस इज इक्वल टू, ये देखें, आइसोटॉपिक मैस इनटू रिलेटिव अबेंडेंस। 10 किसका है, ये 10.09 बोरोन 10 और इसकी रिलेटिव अबेंडेंस कितनी है x, प्लस आइसोटॉपिक मैस 11 इनटू इसकी रिलेटिव अबेंडेंस क्या सपोज किया 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मैस। और जो एवरेज एटॉमिक मैस है वो हमारे पास कितना है 10 यहाँ पे बेटा पॉइंट आना है 10.81 AMU, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ गया 10.0129x, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, जो अगली दोनों वैल्यूज़ हैं ये वाली 11.009 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1100.93 माइनस, फिर 11.009 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 11.0093x आ गया। अब x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू में से माइनस कर दें, 10.0129x माइनस 11.0093x, इसको माइनस किया तो इससे ये आ गया माइनस 0.9964x, और जो x के बगैर वाली वैल्यू थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ गई तो उधर आके ये माइनस हो जाएगी 1081। ये 1081 कैसे बना है, 100 को 10.81 से जब मल्टीप्लाई किया तो वो 1081 आ गया।
1081 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -19.93, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो x के साथ वाली अमाउंट है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गई और यूँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20.002%, यानी ये किसकी रिलेटिव अबंडेंस आ गई, बोरोन 10 की। तो बोरोन 10 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो 20.002 है। बोरोन 11 की फाइंड आउट करने के लिए हम 100 माइनस 20.002 करेंगे तो ये 79.998% आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सैंपल ऑफ 0.6 मोल्स ऑफ अ मेटल एम रिएक्ट कम्प्लीटली विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म 40.8 ग्राम MF2। अब इसमें गिवन डाटा है, एक तो हमें मोल्स गिवन है किसके, मेटल M के, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। फिर हमें मैस गिवन है MF2 का, ये लिख लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करने। इन द सैंपल ऑफ MF2 में कितने मोल्स हैं ये कैलकुलेट करने। इट मीन हमें पहले किसके मोल्स फाइंड आउट करने होंगे, MF2 के। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन डाटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M गिवन है वो हमने लिख लिए, उसके बाद मैस ऑफ MF2 गिवन है वो लिख लिया। इक्वेशन हमें वो बता रहे हैं कि मेटल M रिएक्ट करती है फ्लोरीन के साथ, तो M + F2 और क्या बनता है MF2। अब कहा यह जा रहा है कि आप MF2 में बताएं कि F के कितने मोल है। इट मीन हमें किसके मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, MF2 के। तो जब हमने स्टिक्योमेट्री में पढ़ा है, जब हमें एक चीज़ के मोल्स गिवन हो तो हम दूसरी के कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। M के मोल गिवन है और MF2 के हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके ज़रिए, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे M भी आना है, ठीक है, MF2, M को MF2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेशन में M 1 है तो MF2 भी 1 है। अगर बाहर M 0.6 होगा तो MF2 भी 0.6 होगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 है तो MF2 भी 1 है। तो M 0.6 है तो MF2 भी क्या है, 0.6। हमारे पास आ गया मोल्स ऑफ MF2। अब इनके अंदर हमने किसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फ्लोरीन के। अब ये 1 मोल है, ये देखें ये 1 मोल है, जिसे मैंने ये कलर कर दिया, ये क्या है, हाईलाइट किया, ये 1 मोल है। तो 1 मोल MF2 के अंदर फ्लोरीन के कितने मोल है, 1 मोल ऑफ MF2 कंटेन फ्लोरीन मोल इज इक्वल टू 2 मोल्स। ये F2 लिखा हुआ है ना, 2 मोल्स हैं। अब हमने 0.6 में कैलकुलेट करने हैं कि F के कितने मोल हैं, तो हम लिखेंगे 0.600 मोल्स ऑफ MF2 कंटेन F मोल्स इज इक्वल टू 2 × 0.6। तो इससे हमारे पास आंसर आया है 1.2। अब देखें अगला पार्ट इसका, विच एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल M, यानी M से कौन सा एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके लिए हमें MF2 का मोलर मैस कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैस दिया हुआ है 46.8, ये हमें उसके अंदर दिया हुआ था डाटा के अंदर। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए 0.6। मोलर मैस के लिए हम मोल वाला फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। मोलर मैस चूँकि हमने कैलकुलेट करना है तो ये अपनी जगह एक्सचेंज कर लेगा नंबर ऑफ मोल के साथ। तो इक्वेशन बन जाएगी मोलर मैस इज इक्वल टू मैस बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैस हमारे पास है 46.8, मोल्स हैं 0.6। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो ये कितना आंसर आएगा, 78 ग्राम पर मोल। अब हम ये जानते हैं कि ये जो फार्मूला मैस है या मोलर मैस है, ये एटॉमिक मैस का सम होता है, इनका एटॉमिक मैस का सम होता है। अब हम लिख लेते हैं एटॉमिक मैस ऑफ M प्लस एटॉमिक मैस ऑफ फ्लोरीन 19 है, 2 फ्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये किसके इक्वल है, 78 के। अब हमने इसमें से ये कैलकुलेट करना है, ये वाला एटॉमिक मैस ऑफ M कैलकुलेट करना है। तो दूसरी वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, 78 माइनस 38 इज इक्वल टू 40। तो M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 कैल्शियम का एटॉमिक मैस है तो M कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द 4 इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र। हमने इन फर्टिलाइज़र के फार्मूले दिए हुए हैं, उसमें से नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो इसका बेटा तरीका ये है कि फार्मूला सिर्फ गिवन है ना, हम हर एलिमेंट का मैस लिख लेंगे और फिर उस टोटल कंपाउंड का मैस। तो इसके लिए होता है मैस ऑफ एलिमेंट बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे? मैस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14, ये NH3 में है ना नाइट्रोजन सबसे पहले, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, मैस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1, और 3 हाइड्रोजन है तो 3 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 3 ग्राम। ठीक हो गया। अब इस पूरे का मैस लिखेंगे जिसे हम मोलर मैस कहते हैं। तो मोलर मैस ऑफ NH3, इसमें N भी आएगा और H का मैस भी आएगा। N का 14 है, H का 3 है। चूँकि एक H का तो एक ही होना है ना, 3 H है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा ना। ठीक है, 14 + 3 इज इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल। अब हम इससे परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला है मैस ऑफ द एलिमेंट, नाइट्रोजन की निकालनी थी ना, तो नाइट्रोजन का मैस लिखा बाय मैस ऑफ द कंपाउंड, टोटल कंपाउंड का जो मैस था ये वाला मोलर मैस जिसे हम कह रहे हैं टोटल कंपाउंड का मैस, इंटू 100 इज इक्वल टू 82.35%। ये तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है बेटा NH2CONH2 यानी यूरिया में नाइट्रोजन की हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे मैस ऑफ नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन ये है, दूसरी ये है, तो एक का हो तो 14 होता है ना मैस, 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 28 ग्राम। मैस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल 4 हाइड्रोजन है, ये देखें 2 ये वाले और 2 ये वाले, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 ग्राम। और क्या चीज़ है? मैस ऑफ कार्बन है इसके अंदर, ये देखिए 3rd नंबर पे कार्बन। आप ये सीक्वेंस से चलें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है? कार्बन। तो मैस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 और एक ही कार्बन है इंटू 1 इज इक्वल टू 12 ग्राम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 16 ग्राम। उसके बाद हमने इस टोटल ये जो कंपाउंड है इसका मैस लिखना है। ठीक है, इसका मोलर मैस ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर लेंगे, 24, 4, 12 और 16 इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। अब हम देखेंगे कि इसमें परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH2CONH2 इज इक्वल टू, जितना नाइट्रोजन का मैस है कितना है? 28 है ना। ये देखिए मैस ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 28। तो हमने लिखा 28 बाय टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 46.67%। अमोनियम सल्फेट में हमने नाइट्रोजन का मैस परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन। तो हम लिखेंगे मैस ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है ना, ये 2 लिखा हुआ है। 14 इंटू 2, नाइट्रोजन का मैस एटॉमिक मैस होता है 14, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 28 ग्राम। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, टोटल 4 2s are 8 हाइड्रोजन है तो 8 से मल्टीप्लाई किया 8 ग्राम। उसके बाद क्या है? ये सल्फ़र, ये देखें तो क्या लिखेंगे? मैस ऑफ सल्फ़र, ये 32, एक ही है ना सल्फ़र, तो 32 ग्राम आएगा। और ऑक्सीजन के लिए मैस ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 16 और 4 से उसे मल्टीप्लाई किया, चूँकि 4 ऑक्सीजन है, ये देखें 4 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 ग्राम। इंडिविजुअली हर एलिमेंट का मैस लिखने के बाद आपने ये जो टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड है यानी टोटल कंपाउंड लिखेंगे और फिर उसका मैस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मोलर मैस ऑफ अमोनियम सल्फेट 28, इन सबको प्लस कर लेंगे, +8 +32 +64, तो ये इक्वल आ रहा है 132 ग्राम पर मोल। अब परसेंटेज किसकी फाइंड आउट करनी है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का मैस लिखा, नाइट्रोजन का मैस कितना है? 28। कितना है? 28। तो हमने लिखा 28 बाय 132 इंटू 100, तो इससे जो परसेंटेज आई है वो 21.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, बस ये फ़र्क है कि इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है NH4H2PO4। क्या करना है? मैस ऑफ नाइट्रोजन, हर एलिमेंट का मैस लिखना है।
मैस ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद क्या लिखना है, मैस ऑफ हाइड्रोजन, एक होता है टोटल 6 हाइड्रोजन है, 4 और 2 ये वाले 6 हाइड्रोजन है, 6 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैस ऑफ फास्फोरस और वो कितना है 31, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। परसेंटेज किस किस की फाइंड आउट करनी है, नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। अब जब नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे, सॉरी पहले मोलर मैस फाइंड आउट करना है, यानी इस कंपाउंड का टोटल जो मैस है वो इन सब को प्लस करके वो आता है हमारे पास 115 ग्राम पर मोल, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो मैस है वो कितना है 14 लिखेंगे बाय टोटल मैस, ये वाला टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, तो ये हमारे पास जो आंसर आया है 12.17% है। अब इसी में हमने परसेंटेज ऑफ फास्फोरस भी कैलकुलेट करनी है, तो फास्फोरस हमारे पास कितना है, ये नोट करें बेटा 31 है, तो हम लिखेंगे 31 बाय टोटल मैस, ये वाला होता है टोटल जो उस कंपाउंड का मैस है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय क्या किया 100, तो उससे जो हमारे पास आंसर आया 26.96 है। नेक्स्ट है अमोनियम बाई फास्फेट में हमने नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की फाइंड आउट करनी है परसेंटेज, तो इसमें बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले मैस ऑफ नाइट्रोजन 2 हैं, मैस ऑफ हाइड्रोजन, अब ये 4 2 8 और एक ये वाली हाइड्रोजन, ठीक है, टोटल 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई किया 1 को 9 ग्राम। फिर मैस ऑफ फास्फोरस 31 है, मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 ग्राम। और फिर हमने क्या करना है, मैस ऑफ द कंपाउंड जो वो टोटल है, पहले इंडिविजुअली हर एलिमेंट का लिखा और फिर टोटल मैस लिखेंगे उसका, और टोटल मैस इंडिविजुअली जो मैस है उन सबको प्लस करके उनका सम लेते हैं 132 ग्राम पर मोल है। परसेंटेज किस किस की फाइंड आउट करनी है, पहले हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो नाइट्रोजन 28 है बाय टोटल 132 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 21.21%, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कैलकुलेट करनी है, तो फास्फोरस यहाँ देखें 31 ग्राम, कितनी है 31 ग्राम, इसको टोटल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या किया 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, और उससे जो हमारा आंसर आया है वो कितना है 23.35%। यहाँ पे एक पार्ट आपने बेटा खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि वो आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं, इसका एक पार्ट अभी रहता है, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना है, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।